लीजिए पापा जी, हम आपके नए घर आ गए। आज से ना आपको इसी घर में रहना है, ठीक है? अरे बेटा, ये नया घर है, ये तो वृद्धाश्रम है। चलो, ये काम तो हो गया। हाँ, ये वृद्धाश्रम ही है और आपको इसी वृद्धाश्रम में रहना है। अरे बेटा, आपने तो ये कहा था, अब हम नए घर जा रहे हैं। ये तो वृद्धाश्रम है। नहीं नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मुझे अपने परिवार के साथ रहना बेटा। पापा, आपको एक बात समझ में नहीं आती क्या? अरे हम लोग चाहते हैं कि हम आपके साथ ना रहें, इसी वजह से हम आपको वृद्धाश्रम लेके आए हैं। आज से आप यहाँ रहोगे और मैं अपने परिवार को लेके अपने घर रहूंगा, समझे? बेटा, मेरा मन कैसे लगे? मेरी पोती है, मेरे बहू बेटे, इनके सिवा मैं नहीं रह सकता बेटा। मुझे यहाँ मत छोड़ो। अभी अब उठे। तेरी समझ में नहीं आता है हम क्या बोल रहे हैं? हाँ, तुझे कहा ना तुझे यहीं रहना है तो यहीं रहना है। आई बात समझ में? नहीं नहीं बेटा, ऐसे मत कर। मुझे यहाँ छोड़ कर मत जाओ। मैं अपनी पोती के बगैर कैसे रह सकता हूँ? ईशु, ये चल क्या रहा है? तुम क्यों इनकी बातें सुन रहे हो? चलो ना। चलो। नहीं मम्मी, मुझे घर नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है दादाजी के पास। हरुषि बेटा, तुम दादाजी के साथ नहीं रह सकती। देखो, हम तुम्हारी पढ़ाई के लिए कितना खर्चा कर रहे हैं। हम हाई सोसाइटी में रहते हैं और ये यहीं रहेंगे वृद्धाश्रम में, क्योंकि ये वृद्धाश्रम इन जैसे लोगों के लिए बना है। ठीक है बेटा? नहीं मम्मी, मुझे वहाँ नहीं जाना। आप लोग तो ऑफिस चले जाते हो, दादाजी ही मेरे साथ टाइम स्पेंड करते हैं। बेटा, आप हमारी बात समझो तो सही। आपके दादाजी ना आज से यहाँ पे रहेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते इनकी वजह से आपकी पढ़ाई का नुकसान हो। आपको पता है ना, हमने आपकी एजुकेशन के लिए कितना पैसा खर्च किया है और आपकी वजह से हमने हाई सोसाइटी में घर लिया है। ठीक है, आप हमारी बात समझो, हमारे साथ घर चलो। दादाजी अब यहीं रहेंगे, हमारे साथ नहीं चलेंगे। नहीं, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है दादाजी के पास। देखा बहू, मेरी पोती भी ये क्या कहती है, दादाजी के पास रहना। मेरा मन कैसे लगेगा बेटा? मेरी पोती को मेरे पास रहने दो, मुझे छोड़ के मत जाओ बेटा। देखिए, हम नहीं चाहते कि हमारी बेटी आपके साथ रहे। जितना बोला है ना आपको, उतना समझिए। अरे ये आपके साथ नहीं रहना चाहते, आपको समझ में नहीं आता है? देखिए, आप यहीं रहेंगे अकेले, समझे? चलो निखिल, दिमाग खराब कर दिया इन्होंने। चलो बेटा। एक सेकंड। ये चल क्या रहा है? जी, आप कौन? मैंने तुमसे पूछा है तो तुम मुझे बताओ कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। देखिए मैडम, ये हमारा फैमिली मैटर है और आप बीच में ना ही पड़े ना तो आपके लिए सही रहेगा। अगर ये तुम्हारा फैमिली मैटर होता ना तो तुम अपने घर पर होती, ना कि यहाँ वृद्धाश्रम में। तो तुम मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? अरे तुम इन्हें इस तरह से यहाँ छोड़कर क्यों जा रहे हो, जबकि तुम्हारी बेटी मना कर रही है कि उसे इनके साथ रहना है। देखिए, ये हमारी बच्ची है और ये हमारा परिवार है, और हमारे परिवार के मामले में बोलने का ना आपको कोई भी हक नहीं है। मैं अपने पिताजी को यहाँ छोड़ने आया हूँ वृद्धाश्रम में। ठीक है, आप ज़्यादा ना बोले तो ही अच्छा रहेगा। चलो तुम। देखो, मैं अपना काम ही कर रही हूँ, क्योंकि मैं पेशे से एक वकील हूँ और यहाँ पर मेरा लगातार आना जाना लगा ही रहता है। तो तुम मुझे बताओ कि यहाँ पर हो क्या रहा है और तुम अपने पिता को इस तरह से यहाँ वृद्धाश्रम में क्यों छोड़ के जा रहे हो? निखिल, देखो ये वकील हैं, अगर ज्यादा बहस करी ना तो ये केस कर देंगे। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो शिखा। मैम, वो हमसे गलती हो गई, पर अब हम अपनी गलती को ना सुधार लेंगे। मैं अपने पापा को लेके वापस घर चला जाता हूँ। ठीक है, आइए पापा। एक मिनट, मैं तुम दोनों का भरोसा कैसे कर लूं कि तुम यही सब करोगे और इन्हें दोबारा यहाँ छोड़ने नहीं आओगे? देखो, तुम जैसे लोगों से मेरा रोज पाला पड़ता है और मैं एक नजर में तुम जैसे लोगों को पहचान जाती हूँ। तो मुझे ये बताओ कि तुम आखिर इन्हें यहाँ छोड़कर ही क्यों जा रहे हो? और तुम्हारी बेटी मना कर रही है, वो इनके साथ रहना चाहती है, तो तुम इन्हें इनसे अलग क्यों कर रहे हो? देखिए मैडम, ये तो बच्ची है, ये तो कुछ भी बोल रही है और अब हम समझ गए हैं, हम इनको छोड़ के नहीं जा रहे, इनको घर ही लेके जा रहे हैं वापस। ठीक है, रुको, अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। तुम मुझे एक बात बताओ, तुम तो इनकी बहू हो ना, और तुम खुद ही अपना परिवार तोड़ रही हो। अरे अगर तुम्हारे घर वालों को कोई यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ के जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम जैसी बहुएं ही होती हैं जो परिवार को तोड़ती हैं। पर मैं तुमसे बात ही क्यों कर रही हूँ? मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम तो इनके बेटे हो ना। अरे इन्होंने तुम्हें पाला पोसा, इतना बड़ा किया, तुम्हें इस काबिल बनाया, और आज इन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम इन्हें वृद्धाश्रम में छोड़कर जा रहे हो। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने पिता के साथ ये सब करते हुए। देखिए, हम जानते हैं हमसे गलती हो गई, हमें माफ़ कर दीजिए, और हम आपसे वादा करते हैं कि पापा जी को कभी वृद्धाश्रम छोड़ने नहीं आएंगे। देखो, मैं मानती हूँ कि ये बूढ़े हो चुके हैं और ये तुम्हारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करते, पर तुम सोचो, कल को तुम लोग भी बूढ़े होगे और कल को तुम्हें भी इन्हीं की जगह पर आना है। तो कम से कम इस बारे में तो सोचो। हमें अपने माता पिता के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। मैडम देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और उसका हमें पछतावा भी हो रहा है। आपने हमारी आंखें खोल दी। हम इतनी बड़ी गलती करने जा रहे थे, हम ये भूल गए थे कि आज जैसा हम अपने माँ बाप के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे बच्चे भी हमारे साथ वैसे ही बर्ताव करेंगे। और हाँ, तुम दूसरों के लिए अपने आप को बदलना चाहती हो ना, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी। कुछ ऐसा काम करो कि दूसरे तुम्हें देखकर बदल जाएं और उन्हें तुमसे सीख मिले। तो आज के बाद अपने माँ बाप के साथ ऐसा मत करना। और बेटा, तुम अपने दादाजी के साथ रहना चाहती हो ना, जाओ उनके पास। बेटा चीज खाएंगे और वो चाउमीन। चल चल घर। इस मैसेज में मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ कि वो तरक्की किस काम की जो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ना बन सके। इसलिए अपने माँ बाप के साथ ऐसा ना करें। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और कमेंट करके भी बताएं। धन्यवाद।